ओम शांति। आज मुरली की डेट है 22/1/2026। सारे मीठे बच्चे पढ़ाई और दैवी करैक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है। प्रश्न, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो, राजाई का तिलक मिल जाएगा। कौन सा तिलक मिल जाएगा? राजाई का। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे, पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो ये पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची और बहुत ऊंच पद देने वाली। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि ये पढ़ाई हम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे। तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है ये! वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जागे हो, बाकी सब सोए हुए हैं। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने आकर के जगाया। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते और फिर दैवी गुण भी धारण। योग पर ही पूरा ध्यान है। इस ध्यान से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। बरोबर ये हिमतान है कि मनुष्य देवता बनने का। तुम यहाँ आए ही हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए। बाबा ने कहा, बाप बच्चों की बुद्धि सालिम माना अच्छी बनाने आए। जानते ये कैसा पद पाएंगे, वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते, बाबा ये भूल हुई, बाबा खुश होते हैं, भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए। ये तो बाप टीचर गुरु तीनों है, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। तीनों ही नाराज होंगे। अच्छा, मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, श्रीमत पर चल। अपनी बुद्धि अच्छी बना रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी। क्रोध में आकर मुख से बम नहीं निकालना है।
चुप रहना है। बम अंदर से आएगा भी तो भी क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, चुप रहना है। दूसरी पॉइंट है, दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना, बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना, वैरागी और निर्मोही बनना है। वरदान आज का, याद के आधार पर माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। स्लोगन, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। अव्यक्त इशारे, स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपने चलन को और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करो, उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से करेंगे, आप अपना फोर्स करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं और आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो, बंधन मुक्त बनने की युक्ति रचो। अच्छा, ओम शांति।